मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर सिर्फ रीडिंग के लिए है। पार्ट 5 काम के मजे। सिर्फ कि हम कोई भी काम करते हैं उसको हमें मजे से करना है, खुश होकर करना है। सिर्फ इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें आलसी नहीं बनना है, परिश्रमी बनना है। जो भी काम है, चाहे वो पढ़ाई है, कोई भी छोटा से छोटा काम भी हमें मजे से, मस्ती से करना है। तो अब हम ये चैप्टर रीड कर रहे हैं। इस चैप्टर में को सिर्फ रीडिंग के लिए रखा गया है, ना क्वेश्चन आंसर्स, ना डिफिकल्ट वर्ड्स, नथिंग। सिर्फ आपको रीड करना है। पार्ट 5 काम के मजे। रविवार का दिन था। रविवार मतलब संडे का दिन था। आसमान में बादल बिखर रहे थे, मतलब आसमान में बादल छा गए थे, बारिश का मौसम जैसा बन गया था। टॉम रजाई से निकला और बगीचे में बेंच पर जा लेटा। ठंड में मीठी मीठी धूप उसे बहुत अच्छी लग रही थी। कि थोड़ा बादल का छाए हुए थे आसमान में, तो उसे थोड़ा अच्छा सुहावना मौसम लग रहा था। वह रजाई लेकर टॉम लेटा हुआ था। टॉम ने मन ही मन सोचा, ना पाठशाला जाना, ना कोई काम। काश रोज रविवार होता। वह दूर चमकती पहाड़ियों को देखता रहा। तभी पॉली आंटी ने पुकारा, टॉम 10 बज रहे हैं और अब तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। उठो, तुम्हें बगीचे की 4 दीवारी पर पुताई करनी है। उसने बोला, आज रविवार है, तुम्हारी छुट्टी है, उठो, बगीचे की 4 दीवारी पर जाकर पुताई करो। पुताई मतलब व्हाइट वॉश करना है। तो तुम कब से रजाई लेकर लेटे हुए? तो जो फिर उसके बचपन से ही टॉम पॉली आंटी के पास रहता था। पॉली आंटी अनुशासन प्रिय महिला थी। पॉली आंटी थी वो एक वेल डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड लेडी थी। अनुशासन प्रिय मतलब डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली थी। वे समय की बड़ी पाबंद थी। वो टाइम को बहुत मतलब पंक्चुअल थी वो। रविवार हो या सोमवार, वे अधिक काम थोड़ा आराम में विश्वास रखती थी। पॉली आंटी को क्या मानना था कि काम ज्यादा से ज्यादा करना है और आराम कम। वे भली भांति जानती थी कि टॉम को कोई काम ना सौंपा गया तो वह अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाएगा और फिर रात तक वह दिखाई देने वाला नहीं है। पॉली आंटी अनुशासन प्रिय थी, वेल मैनर्ड थी, वेल डिसिप्लिन थी। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं टॉम को कोई काम नहीं दूंगी तो वह सब काम अपने दोस्तों के साथ निकल जाएगा और कुछ भी काम नहीं करेगा। पॉली आंटी भीतर से सफेदी का डब्बा और ब्रश लेकर आई और बोली, टॉम उठो, जल्दी पुताई शुरू करनी है। मेज पर नाश्ता रखा है, खाओ और काम में जुट जाओ। काम कौन सा था कि उसे बगीचे की 4 दीवारी पर पुताई करने का काम दिया था। टॉम समझ गया कि वह अब बच नहीं सकता। उसने अंगड़ाई ली और टेढ़ी नजरों से आंटी की तरफ देखा। हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने चला गया। टॉम ने बगीचे की 9 फुट ऊंची दीवार को देखा। दीवार दूर तक थी। आज तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। वह बुड़बुड़ाया, फिर बेमन से सफेदी करने लगा। पॉली आंटी ने सोचा कि ये संडे है, रविवार है, काम का कुछ काम हो जाएगा। लेकिन टॉम को क्या लग रहा था कि क्या कहते हैं, आज तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, ना मुझे खेलने को मिलेगा, ना अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने मजे करने को मिलेंगे। और जब वो बाहर निकल कर देखता है तो 9 फुट ऊंची दीवार देखता, बोलता है, अरे आज तो पूरा सफेद पुताई में ही समय निकल जाएगा। तभी घर का नौकर जिम बाल्टी लिए बाहर आया। वह बाहर के नल से पानी लेने जा रहा था। टॉम को पानी ढोना भी बहुत बुरा लगता था। इतनी ऊंची लंबी 4 दीवारी पोतने से तो पानी लाना ही अच्छा है, टॉम ने सोचा। जिम, मैं पानी ले आता हूँ, तुम मेरा काम कर दो, टॉम ब्रश रखते हुए बोला। जिम अपनी मालकिन के गुस्से से परिचित था। जिम को मालूम था कि उसकी मालकिन जो है पॉली आंटी बहुत गुस्सा करेंगी, और उसने बोला, नहीं, जिसको जो काम दिया है वो ही बोल। नहीं, मैं खुद ही पानी ले आऊँगा। टॉम की तरकीब काम ना आई। टॉम ने जो प्लानिंग की थी वो उसकी प्लानिंग काम में नहीं आई। जो उसने योजना बनाई थी वो काम में नहीं आई। उसकी योजना विफल हो गई। टॉम ने सोचा, अभी सारे लड़के खेलने के लिए बाहर आएंगे, वे यहीं खेलेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी उसने दूर से आते अपने मित्र बेन
रोजर को देखा। अचानक टॉम को एक तरकीब सूझी। वह गीत गाते गाते काम में जुट गया। बेन रोजर बड़ा सा लाल सेब खाते हुए आ रहा था। टॉम को देखकर वह हंसा और बोला, मैं तो नदी पर तैरने जा रहा हूँ, लगता है तुम तो नहीं जा पाओगे। टॉम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेज आवाज में गाता रहा। बेन ने सोचा, शायद टॉम ने मेरी बात सुनी नहीं। वह जोर से बोला, टॉम, तुम तो आज काम करोगे, खेलोगे नहीं, है ना? टॉम ने सोचा, यह सही मौका है। वह मुड़ा और बोला, बेन, तुम कब आए? मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? नहीं, कुछ खास नहीं, तुम अपना काम करो, बेन रोजर ने कहा। अरे, यह भी कोई काम है यार, इसे तो मजा कहो, मजा। भला कितने लड़कों को मौका मिलता है ब्रश से पुताई करने का। इतना कहकर टॉम गाते हुए फिर पुताई करने लगा। टॉम ने क्या सोचा कि अगर मैं ये बोलूँगा कि मुझे मेरे पॉली आंटी ने बोला ये सब काम करने के लिए, तो सब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसने क्या बोला, मुझे तो पुताई करने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो सब को इंटरेस्ट आएगा, वो भी मेरे साथ काम में लग जाएंगे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, बेन बोला। यार, मुझे भी एक बार पुताई करने दो, बदले में मैं तुम्हें आधा सेब दूंगा। कि अगर मैं ये बोलूँगा कि मुझे मेरे पॉली आंटी ने बोला ये सब काम करने के लिए, तो सब मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो उसने क्या बोला, मुझे तो पुताई करने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो सब को इंटरेस्ट आएगा, वो भी मेरे साथ काम में लग जाएंगे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो, बेन बोला। यार, मुझे भी एक बार पुताई करने दो, बदले में मैं तुम्हें आधा सेब दूंगा। अब उसने क्या कहा, बेन ने क्या कहा कि तुम मुझे भी या पुताई करने दो, मैं तुम्हें अपना आधा सेब दे दूंगा। नीचे कर रही हूँ मैं। जर हंसा और बोला, भला यह भी कोई काम है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। सच पुताई करना कितना अच्छा लगता है। टॉम उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, रोजर, तुम्हारा सेब सचमुच बहुत मीठा है। बिली ने जेब में हाथ डाला और 2 कंचे निकालकर टॉम को देते हुए बोला, चलो मैं भी थोड़ा पुताई करके देखता हूँ। अभी रुको, रोजर बीच में ही बोला। नहीं भाई, अब मैं खुद करूँगा, टॉम बोला। बिली के बार बार आग्रह करने पर, आग्रह मतलब विनती करने पर, टॉम ने कंचे लिए और उसने बिली को पुताई करने दी। धीरे धीरे कुछ और बच्चे भी वहां पहुंचे। किसी ने टॉम को गेंद दी, किसी ने कोई खिलौना, तो किसी ने कंचे। सब बच्चे एक एक पुताई करते रहे। टॉम कभी पेड़ की आधा, मैं तो पूरा लेकर भी तुम्हें पुताई ना करने दो। भला मैं अपना मजा क्यों खराब करूं? टॉम ने अकड़ते हुए कहा। टॉम ने अपनी अकड़ते हुए बताया, बस एक बार यार, बेन रोजर बोला। टॉम ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। अब तक बेन रोजर की इच्छा जाग चुकी थी। वह बोला, अच्छा पूरा सेब ले लो यार। टॉम अवसर चूकना नहीं चाहता था, वह अच्छा सा ये मौका होना नहीं चाहता था। सेब लेते हुए वह बोला, चलो, पर थोड़ी देर ही पोतने दूंगा। यह लो ब्रश। क्या वो सच में पोतने के लिए रेडी हो गया था? नहीं, वो तो सिर्फ उसको बताना बोल रहा था कि उकसा रहा था कि तुम पुताई करो, मेरा काम आधा हो जाएगा। टॉम बैठकर सेब खाने लगा। बेन रोजर खुशी खुशी दीवार पोतने लगा। तभी बिली भी सीटी बजाता हुआ आ निकला। अरे बेन, तुम छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो? कभी धूप सेकता रहा। कई लड़कों ने उसे पुताई के बदले टॉफी भी दी। शाम होते होते दीवार पर 3 बार पुताई हो चुकी थी। यहाँ टॉम के पास ढेर सारी चीजें जमा हो चुकी थी। वह गुनगुनाता हुआ खाली डिब्बा, ब्रश और उन सारी चीजों की पोटली लेकर घर के भीतर चला गया।
मजे मजे में टॉम और उसके दोस्तों ने पॉली आंटी की पूरी बगीचे की चार दीवारी की पुताई कर डाली। तो जो काम मजे मजे में किया जाता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो हमें जो भी काम करना है, चाहे पढ़ाई है, चाहे घर का काम है, चाहे खेलने का काम है, कोई भी काम है, हमें सब काम मजे से करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर, ओनली दिस चैप्टर इज ओनली फॉर द रीडिंग। So read properly. If you have any problem, then ask me anytime. Okay, bye bye.